पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व के लिए पानी की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन इसकी सबसे अधिक प्राथमिकता होने के बावजूद इसका दुरुपयोग भी बहुत अधिक हो रहा है। हमारी जिंदगी का मुख्य केंद्र पानी है, लेकिन हम अपनी योजनाओं में इस केंद्र बिंदु पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर रहे हैं, जबकि हम तेजी से शहरी समाज में विकसित हो रहे हैं। मध्यकाल में शुरुआती समाजों ने पानी के महत्व और इसकी जरूरत को समझा और उन्होंने इसके आसपास जीवन की योजना बनाई। सभ्यताओं का जन्म हुआ और पानी को महत्व देना कम हो गया। आज हमें इसकी अनुकूल परिस्थिति की जानकारी है और अभी भी हम पानी के महत्व को समझने में विफल रहे हैं तथा इसके चारों ओर हमारे समाज को बसाने की योजना बना रहे हैं। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो भारत की गंगा नदी के आसपास विकसित हुई और अभी भी फल फूल रही है, लेकिन बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं होगा। स्वतंत्रता के बाद बड़े बांधों के माध्यम से पानी को नियंत्रित करने और भंडारण करके पानी की शक्ति का दोहन करने के लिए उचित महत्व दिया गया। ये तो उस वक्त की मांग थी। हालांकि हमारे शहर और कस्बे पानी की जरूरत बनाम पानी की उपलब्धता की योजना बनाए बिना बड़े होते चले गए। उन्नीस में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 5,177 क्यूबिक मीटर थी, जो 2011 में घटकर लगभग 1,545 क्यूबिक मीटर तक रह गई है। भारत इस समय इतिहास के अपने सबसे चिंताजनक जल संकट से जूझ रहा है। देश के लगभग 60 करोड़ लोगों को पीने के साफ पानी की किल्लत है। ये समस्या अगले 2 सालों में और भयावह होने जा रही है। हाल ही में नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस जल संकट से लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि 2030 तक देश में पानी की मांग मौजूदा सप्लाई से लगभग 2 गुनी हो जाएगी। इससे करोड़ों लोगों के सामने प्यास से जूझने की नौबत आ जाएगी। इसका असर देश के विकास पर भी पड़ेगा और जीडीपी में 6% की कमी आएगी। यानी जल संकट का प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलेगा, जो बेहद चिंता का विषय है। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि देश में लगभग 70% पानी प्रदूषित हो चुका है। ये अब पीने योग्य नहीं है। पानी की गुणवत्ता की सूची में मौजूद 122 देशों में भारत 120वें नंबर पर है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि देश में जल संसाधनों और उनके इस्तेमाल के बारे में सही सोच विकसित करने की जरूरत है। अब आइए देखते हैं हमारे देश में जल संसाधनों की क्या स्थिति है। हमारा देश अनेकों नदियों एवं पर्वतों की भूमि है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 329 मिलियन हेक्टेयर है, जिसके आर पार अनेकों छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। इन नदियों में से कुछ नदियां विश्व की महान नदियों के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा देश भर में तालाब, झील, पोखरे आदि दूसरे संसाधन हैं, जिससे हमारे रोजमर्रा के काम होते हैं। मिट्टी तथा चट्टानों के नीचे भी स्वच्छ जल का बड़ा भंडार है। इसे हम सतही जल यानी ग्राउंड लेवल जल के रूप में जानते हैं। बड़ी संख्या में हमारी आबादी इसका प्रयोग पेयजल के रूप में करती है। कुओं और नहरों का भी बहुत महत्व है। साथ ही खेतीबाड़ी में भी इसका इस्तेमाल होता है। पेयजल, खेती तथा औद्योगिक जरूरतों के लिए हम सबसे ज्यादा नदियों पर आश्रित हैं। भारत को प्रकृति ने अनेकों नदियां प्रदान की हैं, जिनमें से 12 नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिनका कुल आवाह क्षेत्रफल
252.8 मिलियन हेक्टेयर है। प्रमुख नदियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना तंत्र का बहने वाला क्षेत्रफल 110 मिलियन हेक्टेयर है तथा ये देश की सभी प्रमुख नदियों के बहने वाले क्षेत्रफल का 43% से अधिक है। जल के दो मुख्य स्रोत हैं, सतही जल और भूजल। सतही जल के मुख्य स्रोत हैं तालाब और झीलें, धारा और नदियां, संग्रहण जलाशय, जबकि उपसतही या भूमिगत जल के स्रोत कुएं और नलकूप तथा झरने हैं। इसके अलावा वर्षा जल भी जल के मुख्य स्रोतों में से है। पिछले लगभग 2 दशकों के दौरान हमने कम होते जल संसाधनों पर ध्यान दिया है। जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि और रहन सहन के स्तर में सुधार के कारण हमारे जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। हमने भिन्न भिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के कारण जल संसाधनों का दोहन किया है। बड़ी संख्या में तालाब, झील तथा पोखरों का संरक्षण नहीं किया है। पोखरों और तालाबों को पाटकर भवन अथवा सड़क निर्माण किया है। बड़े बड़े आवासीय कॉम्प्लेक्स और इंडस्ट्रीज विकसित हो रही हैं। इस कारण प्रति व्यक्ति जल संसाधनों की उपलब्धता में दिन प्रतिदिन कमी आ रही है। परिणाम स्वरूप बदलती स्थितियों के कारण देश बाढ़ तथा सूखे की समस्या का सामना कर रहा है। भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण नदियों के प्रवाह में कमी, भूजल संसाधनों के स्तर में कमी एवं तटीय क्षेत्रों के जल स्रोतों में लवण जल का अवांछित प्रवेश हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में नहरों से अत्यधिक सिंचाई के परिणाम स्वरूप जल ग्रसनता एवं लवणता की समस्या पैदा हो चुकी है, यानी जल ग्रहण करने की क्षमता तेजी से कम हो रही है। साथ ही पानी में अम्ल की मात्रा बढ़ रही है, जिससे पानी का मीठापन समाप्त हो रहा है। जल संसाधन जल के वो स्रोत हैं जो मनुष्यों के लिए उपयोगी हैं। जल के उपयोग में कृषि, औद्योगिक, घरेलू, मनोरंजक एवं पर्यावरणीय गतिविधियां शामिल हैं। वास्तव में इन सभी मानव उपयोगों के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर 97% जल खारा है और महज 3% ही स्वच्छ जल है, जिसमें से 2/3 भाग से थोड़ा अधिक हिमनदों एवं ध्रुवीय आइस कैप्स में जमा हुआ है। इसके अलावा बिना जमा स्वच्छ जल कम मात्रा में भूमि के ऊपर या वायु में उपस्थित नमी के साथ मुख्यतः भूजल के रूप में पाया जाता है। स्वच्छ जल अक्षय स्रोत है, जबकि संसार की साफ एवं स्वच्छ जल की पूर्ति तेजी से कम हो रही है। पहले से ही संसार के कई भागों में जल की मांग आपूर्ति से अधिक है। यही सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी ओर संसार की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। इसके साथ साथ जल की मांग भी बढ़ रही है। जल संकट निवारण के लिए बांधों एवं जलाशयों का निर्माण बहुआयामी समाधान प्रदान कर सकता है। विभिन्न नदियों पर बनाए गए बांध नदियों में बार बार आने वाली बाढ़ से सुरक्षा, प्राकृतिक जल संसाधनों का प्रभावी उपयोग, खेतों एवं फार्म में सिंचाई की सुविधा एवं जल विद्युत उत्पादन प्रदान करते हैं। मानव गतिविधियां इन घटकों पर एक बड़ा और कभी-कभी विनाशकारी प्रभाव डाल सकती हैं। प्राकृतिक सतही जल को दूसरे जल विभाजक से नहर या पाइपलाइन द्वारा आयात करके संवर्धित किया जा सकता है। वर्तमान में जल संसाधनों की उपलब्धता और देश की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ भविष्य में आने वाली संभावित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जल की बढ़ती मांगों को पूर्ण करने के लिए भारत में अविरल जल संसाधन प्रबंधन की एक दीर्घकालिक पद्धति की योजना के निर्माण की आवश्यकता है। जल संसाधन प्रबंधन पद्धतियां बढ़ती जल आपूर्ति एवं जल की कमी की स्थितियों के अंतर्गत जल मांग के प्रबंधन पर आधारित हो सकती हैं। ऐसे में हमारी रणनीति कुछ इस प्रकार होनी चाहिए कि जल संसाधनों के प्रबंधन में प्रदेश के अतिदोहित, क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल ब्लॉक अलग अलग नदी घाटियों में स्थित हैं। इन नदी घाटियों में अनेक स्थानों पर सिंचाई, पेयजल आपूर्ति या अन्य कामों के लिए जलाशय बने हुए हैं। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बरसात में गिरने वाले पानी की तयशुदा राशि यानी कमिटेड वाटर का इन जलाशयों में पहुंचना आवश्यक है। ऐसा नहीं किया गया
तो वो जलाशय खाली रहेंगे और अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए अकेले मालवा इलाके में ही हर साल लगभग 3 लाख हेक्टेयर मीटर से अधिक भूमिगत पानी की कमी हो जाती है। इसीलिए आवश्यक है कि मुख्यतः चंबल घाटी में स्थित मालवा इलाके के जल संकट को समाप्त करने के लिए नदी जल योजना लागू की जाए। नदी जोड़ परियोजना के प्रस्तावों में पार्वती काली, सिंध चंबल लिंक और केन बेतवा लिंक का प्रस्ताव है। पिछले 10-15 सालों से जल संकट की पृष्ठभूमि में वाटर हार्वेस्टिंग का नाम अक्सर सुना जाने लगा है। पिछले कुछ सालों से सरकार भी इस काम को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस शब्द का सीधा सीधा अर्थ है बरसात के पानी का संरक्षण। बरसात के मौसम में जब धरती पर पानी बरसता है तो उसका कुछ अंश धरती की गहराइयों में अपने आप उतर जाता है। ये काम प्रकृति खुद करती है। ये सही है कि धरती के विभिन्न भागों में पानी सोखने की क्षमता जुदा जुदा होती है, पर कितना पानी जमीन में उतरेगा ये मिट्टी और उसके नीचे पाई जाने वाली चट्टानों के गुणों पर निर्भर होता है। रेत और बजरी की परतों और मौसम के कुप्रभाव से कमजोर चट्टानों में सबसे अधिक पानी रिसता और संरक्षित होता है। पानी के नीचे रिसने में बरसात के चरित्र की भी भूमिका होती है। तेजी से गिरे पानी का अधिकांश भाग यदि ढाल के सहारे बह जाता है तो धीरे धीरे गिरने वाले पानी का काफी बड़ा भाग जमीन की गहराइयों में उतर जाता है। इलाके का भूमि उपयोग भी पानी के जमीन में रिसने पर असर डालता है। बंजर जमीन या कठोर चट्टानों के ऊपर गिरे पानी का अधिकांश भाग यदि सतह पर से बह जाता है तो रेतीली जमीन और जुते खेत में करीब 20% पानी ही बहकर आगे जा पाता है। इस काम को प्रकृति द्वारा संपन्न वाटर हार्वेस्टिंग कहा जा सकता है। इन दिनों रेन वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का अधिकतम उपयोग कृत्रिम तरीके से बरसाती पानी के संचय को सूचित करने में किया जाने लगा है। जिसके लिए विभिन्न संरचनाएं यथा तालाब, चेक डैम, गेबियन स्ट्रक्चर, स्टॉप डैम, परकोलेशन टैंक जमीन के ऊपर या नीचे बनाए जाते हैं। शहरों में गहराते जल संकट के कारण रेन वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग अब शहरी संदर्भ में भी होने लगा है। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम गांवों के लिए गैर जरूरी है। हकीकत में आज की लगातार विषम होती विपरीत परिस्थितियों में नगरीय एवं ग्रामीण इलाकों में समान रूप से जल संरक्षण, समान रूप से उपयोगी और गहराते जल संकट से मुक्ति का प्रमाणित जरिया है। जल संरक्षण करने के लिए हर इलाके के कुछ खास तथ्यों की जानकारी होना आवश्यक होता है। ये उसी इलाके में असरकारी होता है जहां बरसात के दिनों में भूजल का स्तर जमीन की सतह के काफी नीचे होता है। इस हकीकत का अर्थ होता है कि उस इलाके में पानी को संचित करने के लिए जमीन के नीचे पर्याप्त खाली स्थान मौजूद है। इसके विपरीत यदि उस इलाके में भूजल का स्तर जमीन की सतह से काफी करीब होता है तो वहां बहुत कम पानी का संचय संभव है। उथले भूजल स्तर वाले इलाके में ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के स्थान पर पानी का संचय तालाब या टैंक में करना चाहिए। इसके बाद दूसरी आवश्यकता जमा या संचित करने वाले पानी की पर्याप्त मात्रा की है। इस क्रम में छोटे बड़े सभी शहरों में जल संरक्षण के लिए अधिक से अधिक संख्या में तालाब तथा पोखरों का रखरखाव जरूरी है। झीलों को भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। ये देखना होगा कि झील में पानी का उचित प्रवाह बना रहे। स्कूल, कॉलेज, सरकारी तथा निजी भवनों में वर्षा जल को स्टोर करने के उपाय करने उपयोगी होंगे। कुल मिलाकर जब तक पानी का संचय उस इलाके की आवश्यकता से अधिक नहीं होगा, जल संकट बना रहेगा।